कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। हेलो, कैसे हो सब लोग? ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम हमने डिस्कस किया था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू था माइनस बी बाई ए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का कोई वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें अल्फा बीटा अगर उसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हम डिस्कस कर चुके थे। इसी के ऊपर एक छोटे से क्वेश्चन किए थे कि वेरीफाई करना रिलेशन और निकालना। अगर अल्फा बीटा पता हो तो हमने क्या कहा था, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखो ये माइनस था, वो ध्यान देने वाला है, एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। इस तरह से हमने पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला भी कर लिया। तो अभी तक का तो ज्ञान ये है क्वाड्रेटिक के बारे में, क्लियर, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मेथड सीखा। अभी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं। क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन को ध्यान रखनी है। क्या रिलेशन है कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, क्लियर, तो आप अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे? तो उसका रास्ता होके गुजरता है कहां से, अल्फा प्लस बीटा अगर आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, ये आपको पता रहता है, ये भी आपको पता रहता है। आपको पता क्या लगाना है, अल्फा माइनस बीटा। इसका रास्ता कहां से आएगा, उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर। और आपको फिर पता लगाना होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और आपको फिर पता लगाना होता है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, और आपको पता लगाना होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और आपको पता लगाना होता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये सारी चीजें पता लगानी है। आपके पास ज्ञान इतना और इतना सारा उससे हासिल करना है। तो मैथ्स में यही होता है, बचपन से ये पता करते आ रहे हैं, जो पता है उससे जो नहीं पता है वो फाइंड आउट करेंगे। सिंपल। तो सबसे पहले ये रास्ता, ये बीच का रास्ता है, इससे ये सब फाइंड आउट है। तो उसके लिए अच्छा, मुझे ज्ञान क्या है, मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो मुझे रिलेशन कैसे मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे ले सकता हूं, हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या ये मुझे पता है? हाँ भाई पता है। क्या ये मुझे पता है? हाँ भाई पता है। तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ? हाँ भाई पता लगा सकता हूँ। क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सिंपल। तो इससे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई। अब ये मैंने डब्बा बना दिया, पहली चीज मुझे मिल गई। मेरे को यहाँ से रास्ता आगे का तय करना था, तो बीच वाले स्टेप पे मैं पहुंच गया। अब आगे जोड़ करता हूँ, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करूं तो क्या मिलता है मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही मिलता है ना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करो तो। इफ सिंपल है आइडेंटिटी, जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पता लगा सकता हूँ। हाँ भाई पता लगा चुका हूँ, तो मैं लिख दूं यहाँ पर वैल्यू। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसकी वैल्यू है माइनस 2 अल्फा बीटा, और आ गया तो ये बन गया माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज द अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दिया। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये मेरे पास डिफरेंस ऑफ जीरोस भी आ गया। तो ये दूसरा डब्बा था यार। इसी तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आप ये भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, देखो ये पॉइंट बना लो। ये पहला पॉइंट, यहां से चालू यहां खत्म। ये दूसरा पॉइंट, यहां से चालू यहां खत्म, क्लियर। तीसरा पॉइंट यहां से चालू, क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा करें, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम, तो बीटा इधर अल्फा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा, यानी ऊपर सम ऑफ जीरोस आ गया, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ओ माय गॉड, सॉल्व, सिंपल, कोई इशू नहीं। 4 अगर मुझे ये निकालना है तो क्या होगा, सिंपल, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। यहां से यहां देखो, फोर्थ में अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर बीटा माइनस अल्फा। मुझे अल्फा माइनस बीटा पता था, तो मैं अगर माइनस यहाँ बाहर ले लूँ या कुछ भी हो, डिफरेंस ऑफ जीरोस है, अल्फा माइनस बीटा माइनस अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, ये रही, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, खत्म। मुझे ये निकालना आता है तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ। अब रही बात किसकी, क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको पता ही है,
क्या है आइडेंटिटी, ये नोट करो पहले, फिर बताता हूं। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना। अब बात करेंगे किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या है आइडेंटिटी, अभी 9th क्लास में पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, अभी फाइंड आउट किया था। माइनस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, उसका यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा वाले को भी कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो ये फिफ्थ रिलेशन। तो जो हमको पता है उससे जो नहीं पता वो फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 आपको कोई बोले तो आप क्या करोगे, सिंपल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मुझे पता लगाया था अभी मैंने सेकंड स्टेप या फर्स्ट स्टेप में, और ये मेरे को पता लगाना है तो क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ये मैं पता लगा चुका हूँ, ये मेरे पास पता ही होता है, ये भी मैंने इसका एक फॉर्मूला पता लगा लिया था। तो ये बस क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा लेंगे लेकिन आंसर लाके देंगे। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम ही लल्लू। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो इससे आसान कुछ होगा क्या, सिंपल एबीसी। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इफ, इसने बोला है कि दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, क्वेश्चन जो है डिक्टेट कर रहा हूं, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वी हैव टू फाइंड। हमको क्या क्या पता लगाना है, पहला तो सिंपल है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा भी बहुत सिंपल है अल्फा इनटू बीटा, तीसरा हमको पता लगाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर, और चौथा पता लगाना है हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, पांचवा हमको पता लगाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बस इतना ही बहुत है, बाकी सब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहला पार्ट सॉल्यूशन, पहले खुद एक ट्राई करना फिर मैच करना, स्क्रीन पॉज करके खुद कोशिश करना। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए हो गया, माइनस बी बाय ए, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन सिंपल ये हुआ, अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए। तो दो पार्ट तो सॉल्व खटाक से हो ही गए, किससे, बुद्धि नॉलेज से। अब थर्ड पार्ट, कुछ हुआ, थर्ड पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय ए का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाय ए। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया माइनस 2ac, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट करेंगे हम, फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट कहाँ है, ये रहा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो क्या एलसीएम आएगा, अल्फा बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फा, यानी कि ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा ही हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए अपॉन सी बाय ए ने को मारा, माइनस बी बाय सी इज द आंसर। जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हम पुट कर सकते हैं, तो जनरलाइज क्वेश्चन दिया है। अब पांचवा पार्ट अल्फा, सॉरी ये तीसरा पार्ट में मैं कर चुका हूँ, ये तो वापस लिख दिया था मैंने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना है इसमें फिफ्थ पार्ट में। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, ये रहा आपके पास लिखा हुआ ही है, लिखा हुआ है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए रखा मैंने, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में फाइंड आउट कर चुका हूँ, कितना आया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा सी बाय ए, ये सी बाय ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है केवल, तो माइनस बी बाय ए तो बाहर है ही, यहाँ पर आपने क्या लिया एलसीएम, ए स्क्वायर को एलसीएम लिया,
तो ये तो वैसा कैसा रहा, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ac हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया माइनस b बाई ए, और ये हो गया मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। देख लो कोई एग्जीक्यूशन मिस्टेक ना हो, नहीं है कोई इशू नहीं है। बस इसका अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा a क्यूब और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये b माइनस 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का b क्यूब हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3abc। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, वो नोट करना। पहले इसको पॉज करके अगर इसको मैच करना है तो कर लो, क्योंकि खुद से पहले सॉल्व करना है फिर मैच करना है। देखो एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। जो आपने 9th क्लास में डिवीजन करना सीखा था ना, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, उसका यूज करके होता है। पहले ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ द जीरोस आर दिस। पहले इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या है इसकी, यहाँ पे क्यों है, ग्रेजुएशन क्या है, इसकी डिग्री है 4। इसकी डिग्री क्या है 4। तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 4। क्लियर। अब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4 हो सकते हैं, तो उन 4 में से 2 आपको दे रखे हैं। अब समझना किसी भी, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई थी, उसके 2 जीरोस थे, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में थी। तो मैंने उसको जब फैक्टराइज किया था तो इस तरह से 2 उसके फैक्टर बन गए थे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। 2 डिग्री थी तो 2 फैक्टर। 3 डिग्री होगी तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, ऐसे 3 बनने हैं। अगर 4 डिग्री होगी तो उसके 4 फैक्टर बनेंगे, ध्यान दें, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। 2 जीरोस थे तो 2 फैक्टर बने, ये दोनों फैक्टर सेम भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर बना, लेकिन फैक्टर तो 2 है ना कुल मिला के। यहाँ पर भी ऐसे हो गया, फैक्टर 3 है, यहाँ फैक्टर 4 है। जब डिग्री 2, जब डिग्री 3, जब डिग्री, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 4 है। क्लियर। जिसमें से 2 जीरोस आपके दे रखे हैं, मान लो कि एक अल्फा दे रखा है, दूसरा बीटा दे रखा है, गामा और डेल्टा आपको पता नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या होगा, x माइनस अल्फा जो आपको गिवन है वो, x माइनस बीटा जो दूसरा आपको गिवन है वो, और बचा हुआ हिस्सा जो भी आपका बचेगा वो क्या होगा। देखो 2 जीरोस निकल चुके हैं, 4 में से 2 निकल चुके हैं, बची कितनी, 2 और डिग्री बची। तो यहाँ पर जो ये बचेगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा, कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक होगा, जिसके बाकी के 2 जीरोस गामा और डेल्टा निकलेंगे। इसका मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें अगर मैं इसका डिवाइड करूं x माइनस अल्फा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो क्या बचेगा, बची भी आपको मिल जाएगी ना क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपके बाकी के जीरोस निकालना आता है। तो आपको करना क्या है, गिवन पॉलिनोमियल में जो बाकी 2 जीरोस के मल्टीप्लिकेशन है वो आपको डिवाइड करना है। तो आपको बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा, उस बचे हुए को स्प्लिट करके सॉल्व करके निकाल लेंगे हम, स्प्लिट करके सॉल्व करके निकाल लेंगे बाकी के 2 जीरोस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। बस तो इसका मतलब ये पोर्शन करना है, ये कॉन्सेप्ट था, ये आपके बुद्धि में चलना चाहिए, दिमाग में आने वाली चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है मुझे, बस सिंपल डिवाइड करना, और क्या करना है, करें डिवाइड। तो मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, गिवन जीरोस मेरे पास एक है x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 बाई 3 और एक है x इज इक्वल टू प्लस रूट 5 बाई 3। क्लियर। इसका मतलब एक फैक्टर क्या होगा, x प्लस रूट 5 बाई 3 इक्वल टू 0, ऐसे करके एक फैक्टर बना होगा, और x माइनस रूट 5 बाई 3 करके एक दूसरा फैक्टर बना होगा, है ना। तो ये किससे उल्टा चल रहा हूँ, ध्यान देना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x प्लस रूट 5 बाई 3 और x माइनस रूट 5 बाई 3, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। समझ में आया ना क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे यही चाहिए था, देखो x माइनस अल्फा, इसको मेरे को पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a माइनस b a प्लस b डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, तो x स्क्वायर माइनस 5 बाय 9। कुछ गड़बड़ है,
हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ पर पूरा रूट लगाना है, तो मैंने आठ लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। और आपने वैसे किया तो कोई इशू नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5। इससे मुझे किसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है वो टर्म मेरे पास आ गई 3x² माइनस 5। क्लियर। अब यहाँ पर तो मुझे किससे केवल x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास बन जाएगा 3x⁴ माइनस 5x²। करेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट, प्लस 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब मुझे इसको क्यूब बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6 होता है, 2 प्लस साइन तो प्लस साइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x³ 5 2 10, क्या हो गया 10 माइनस का x। ये तो मेरे पास माइनस बन गया, ये मेरे पास प्लस बन गया, ये कट हो गए, ये भी कट हो गए, क्या बचा 3x² माइनस 5। ओ माय गॉड, प्लस 1 खत्म, 3x² माइनस 5। सो रिमाइंडर 0। तो ये मेरे पास बचा हुआ हिस्सा आ गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c जो मेरे पास आता वही आ गया। अब मुझे स्प्लिट इसी को करना है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट हो जाएगा कि हेंस other zeros will be factor of x² plus 2x plus 1, तो x² plus 2x plus 1 equal to 0 करेंगे फॉर जीरोस, यही करते थे। अब इसको स्प्लिट करना आपको आता ही है, 1 1 यानी कि 1 1, x² plus x plus 1 equal to 0, x कॉमन, x plus 1 plus 1 कॉमन, x plus 1। एक्चुअल में देखा जाए तो ये x plus 1 का होल स्क्वायर है, यानी x plus 1 into x plus 1 दो फैक्टर है ना, कोई इशू नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 -1, यानी बाकी दो फैक्टर इक्वल हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑल जीरोस क्या हो गए, ऑल जीरो हो गए, ये हो गए। This is the answer, all zeros। क्वेश्चन की आत्मा को समझो, क्या था आत्मा में। क्वेश्चन की आत्मा कह रही थी कि दो जीरोस मैंने दिए हैं, बाकी के दो निकालने हैं, डिग्री 4 है, तो 2 का मतलब बाकी दोनों मिलकर जो पॉलिनोमियल बनाएंगे वो क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक का डिवाइड अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक में करूंगा तो आपके पास जो रिजल्ट में आएगी वो एक क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करना आसान है, स्प्लिट करके बाकी की दो जीरोस आप निकाल सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस में हैं, कुछ शीट में मैंने दिए भी थे, अगर तुमसे पहले होगा तो वेरी गुड, नहीं हो तो इसकी गाइडेंस से आप कर सकते हैं। एक और शीट में शेयर करने वाला हूँ, इसको नोट कर लो, कोई भी इश्यू हो तो मुझे मैसेज, कॉल या कमेंट कर सकते हैं।